नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। चंडीगढ़ में कोरोना से अभी तक हो चुकी हैं 1076 लोगों की मौतें। 256 का और मिला रिकॉर्ड। तीसरी वेव के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी। भाजपा वोटरों को दिखाएगी विकास कार्यों की बुकलेट और कांग्रेस ने तैयार की भाजपा की चार्जशीट। और पत्नी से परेशान व्यक्ति सुसाइड करने पहुंचा सुखना लेक, जवानों ने मुस्तैदी दिखाकर बचाया। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ प्रशासन अभी तक यह दावे करते आ रहा था कि चंडीगढ़ में कोरोना से 820 मौतें हुई हैं, लेकिन प्रशासन ने 256 और लोगों का डाटा एकत्रित किया है, जिसके बाद अब यह पुष्टि हो गई है कि चंडीगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1076 थी। ये आंकड़े आज मीडिया के समक्ष स्वास्थ्य सचिव ने और अन्य अधिकारियों ने पेश किए। स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने कहा कि इन आंकड़ों को तैयार करने के लिए काफ़ी मेहनत की गई है और ये वो लोग हैं जो चंडीगढ़ के रहने वाले तो हैं, लेकिन इनकी चंडीगढ़ के आसपास या कहीं और मौत हुई है। कुल मिलाकर अब चंडीगढ़ में 1076 लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं कोरोना की थर्ड वेव को लेकर भी प्रशासन ने दावा किया है कि उनकी पूरी तैयारियां हैं। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और डॉक्टरों की कमी पेश नहीं होने दी जाएगी। क्वारंटाइन सेंटर भी बने हुए हैं जहां पूरा इंतजाम किया गया है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक चंडीगढ़ में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं आया। जिस व्यक्ति की शंका जताई जा रही थी उसका सैंपल भी दिल्ली से नेगेटिव आया है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम चुनावों में लोगों के बीच जाने के लिए एक बुकलेट तैयार की है, जिसमें गुजरे 6 वर्षों में किए गए विकास कार्यों का डाटा दिया गया है। चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद का कहना है कि वो लोगों के बीच में जाएंगे और 3 लाख लोगों को यह बुकलेट दिखाएंगे और उन लोगों को भाजपा द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देंगे। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों को लेकर बीजेपी की ओर से एक बुकलेट रिलीज की गई है, जिसमें बीजेपी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियों को गिनवाया है। वहीं बुकलेट को लेकर बीजेपी का कहना है कि वो इसे लेकर जनता के बीच जाएंगे और 6 साल में किए गए विकास कार्यों से अवगत करवाएंगे। चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि चंडीगढ़ में पिछले 6 साल में चौमुखी विकास हुआ है। इतना विकास पिछले कई सालों में नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बिजली का फ्री सिस्टम, बिजली तो हमारे यहाँ कारपोरेशन में आती नहीं। और मैं और एक आपको बता दूं, प्रशासन ने रेट बढ़ाए थे, हमने बड़ी बार संघर्ष करके वो रेट कम करवाए। और ये जो निर्णय जाता है फ्री का, ये कारपोरेशन का निर्णय नहीं होता, प्रशासन का निर्णय होता है। तो ये झूठ बोल रहे हैं लोगों से। ये पार्टी झूठ का पुलिंदा है। दूसरा, प्रोसेसिंग प्लांट का मैंने आपको बता दिया कूड़े के मामले में। एजुकेशन के ये सरकारी स्कूलों की बात करते हैं कि सरकारी स्कूल जो है वो जो हमारे यहाँ दिल्ली के स्कूल, तो नीति आयोग कहता है कि दिल्ली एजुकेशन में नंबर 2 है केजरीवाल जी, चंडीगढ़ नंबर 1 है। यहाँ झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए भी स्मार्ट स्कूल है। नंबर 3 आप कहते हो हमारा जो है हेल्थ सिस्टम भी, हमारे दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। मोहल्ला क्लिनिक को कबाड़ मैं देख के आया था, दिल्ली में बंद पड़े हैं, कबाड़ खाने बड़े पड़े हैं। और मोहल्ला चंडीगढ़, वो केजरीवाल जी अगर आपका दिल्ली का सिस्टम यहाँ लागू कर दिया तो फिर दिल्ली के जो मरीज कोरोना के दौरान यहाँ अपनी जान के वो सलामती लेके गए, अपनी जान बचा के गया, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। आप चंडीगढ़ का हेल्थ सिस्टम बहुत ऊंचा है, इसको मत गिराइए। हम बहुत आगे हैं। हमने तो अब रेजिडेंशियल एरिया में भी जो है वो ये जो नर्सिंग होम खोलने की भी पॉलिसी ला दी है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ में सबसे बेहतरीन है, एजुकेशन में भी, एनवायरमेंट में हम सबसे आगे हैं। तो दिल्ली वाले जो है वो लगातार डांट पड़ती है। और हमारे यहाँ जो है हमने जो है वो 36% से 42% जो 48% जो है वो ग्रीनरी को किया है।
तो ये सारी चीजें मैंने आपके हाँ जी वहीं अरुण सूद ने इस दौरान कांग्रेस के 14 साल और बीजेपी के 6 साल में अंतर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो काम कांग्रेस ने 14 साल में नहीं किया वो काम बीजेपी ने 6 साल में कर दिखाया है। बहरहाल चुनावी माहौल में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीजेपी और तमाम पार्टियां जीत का दम भरते हुए मैदान में हैं। ऐसे में अब कुछ ही दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी कि चंडीगढ़ में किसके सिर जीत का ताज सजेगा और कौन जनता की नाराजगी का सामना करेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। इन चुनावों में 35 की 35 सीटें जीतने का भाजपा दावा कर रही है और इस दावे को और मजबूत करने के लिए भाजपा के कई दिग्गज चंडीगढ़ में आकर रैलियों को संबोधित करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे। सबसे पहले चंडीगढ़ आएंगे अनुराग ठाकुर, जो कि यहाँ सेक्टर 25 में एक रैली को संबोधित करेंगे। अनुराग ठाकुर के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित कई बड़े और दिग्गज नेता चंडीगढ़ में भाजपा की सपोर्ट करने के लिए पहुंचेंगे। इसकी जानकारी यहाँ आज भाजपा के चंडीगढ़ अध्यक्ष अरुण सूद ने दी। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनावों को लेकर तमाम पार्टियों की ओर से जोर आजमाइश जारी है। नगर निगम चुनावों को लेकर बड़े बड़े नेता प्रचार करने के लिए चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी लगातार यहां चुनाव प्रचार करने के लिए बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी देखी जा रही है। नगर निगम चुनाव में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इन चुनावों में 35 की 35 सीटों पर जीतने के लिए बीजेपी की ओर से कई दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री तक चुनाव प्रचार पे पहुंचेंगे। इसी बीच शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार करने पहुंचेंगे। अनुराग ठाकुर कल चंडीगढ़ पहुंचेंगे और यहां पर रैली ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ में हिमाचल के सबसे अधिक लोग रहते हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी चंडीगढ़ भेज रही है। वहीं इसके अलावा भी कई केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे, जिनमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल हैं। इसकी जानकारी देते हुए चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव पर PM मोदी भी नजर बनाए हुए हैं और वे काफी देर तक यहां पर प्रभारी भी रह चुके हैं। इसलिए इन चुनावों में भाजपा की ओर से कैंपेन के लिए कई नेता पहुंचेंगे। हमारे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नगर निगम चुनाव में चुनाव की तरह उसको पूरी हर ताकत अपनी लगाना चाहती है और चंडीगढ़ नगर निगम देश का एक बहुत ही नामी ग्रामी नगर निगम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ चंडीगढ़ में बहुत साल रहे हैं। उन्हीं की उस वक्त ही उन्होंने नगर निगम ने काफ़ी चीज़ें डेवलप की थी। तो हमारे बहुत सारे नेता जो हैं वो चाहे क्षेत्रीय नेता हैं, आसपास की स्टेट्स के CMs हैं, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है और उत्तराखंड है, या हमारे कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जैसे युवा नेता हैं अनुराग ठाकुर जी, अजय भट्ट जी हैं उत्तराखंड के। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं और इसके साथ साथ हमारे अध्यक्ष हैं नड्डा जी, वो आखिर में कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन के लिए आएंगे। और बहुत सारे पूर्वांचल के नेता भी हैं, चाहे वो मनोज तिवाड़ी हैं, वैनती श्रीनिवासन है साउथ की लीडर, क्योंकि यहाँ साउथ की बहुत सारे लोग हैं, तो वो भी 11 तारीख को आ रही हैं, तो जिन्होंने कमल हसन को हराया था तमिलनाडु में। तो ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए, चुनाव के प्रचार को गति देने के लिए और लोगों के बीच में हमारी बात रखने के लिए। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आज हमने ये बुकलेट रिलीज़ की है, अब ये रिपोर्ट कार्ड रिटर्न में हमने जनता को दे दिया, अब जनता को निर्णय करना है। और दूसरा, चंद दिनों में हम जो है अपना विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र भी देंगे कि आगे 5 साल में हम क्या करने जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2016 की तरह भारतीय जनता पार्टी को जनता का पूर्ण स्नेह समर्थन मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 35 की 35 सीटों पर विजय हासिल करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे? अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी 11 को चंडीगढ़ पहुंचेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ आने वाले दिनों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार के लिए चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के बीच जाने के लिए
6 वर्षों में किए गए कामकाज की बुकलेट जारी की है, जो कि लोगों को दिखाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ कांग्रेस ने भी इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं की एक चार्जशीट तैयार की है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के नेताओं ने जो वायदे किए थे वे पूरे नहीं किए और जो वायदे पूरे नहीं हुए उन्हीं वायदों को वह लोगों के बीच दिखाएंगे और भाजपा के मैनिफेस्टो को भी लोगों के बीच जाएंगे, जिसमें कई बड़े बड़े दावे किए गए थे जो कि पूरे नहीं हुए। निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जुटी हुई हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी चार्जशीट लेकर आई है, जिसको लॉन्च करने के मौके पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अलका लांबा, हिमाचल से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भाजपा पर जमकर आरोप लगाए और कहा कि भाजपा ने जनता से जो वादे किए थे वह वादे पूरे नहीं किए, इसलिए वह चार्जशीट लेकर आए हैं और जनता के बीच चार्जशीट लेकर जाएंगे। मुनाफे पे जो बिजली कंपनी चल रही थी और 1000 करोड़ का वो अपने आप के उसके एसेट्स हैं, 1000 करोड़ के एसेट्स, 250 करोड़ का मुनाफा हर साल जो बिजली कंपनी कमा रही थी। क्या कारण है कि यहाँ की चंडीगढ़ सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार ने मिलकर उसका निजीकरण करने का फैसला कर दिया और करोड़ों की बिजली कंपनी को कौड़ियों के दाम अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में बेचने का फैसला किया। ये चंडीगढ़ की जनता इन चुनावों में जानना चाहती है भाजपा से। हम भी सवाल करेंगे और हम कांग्रेस का खुलकर स्टैंड है कि हम बिजली के इस निजीकरण के सख्त खिलाफ हैं। कांग्रेस अगर आती है यहाँ पर, जो मुझे विश्वास है, हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे। केंद्र के सामने करना हो कुछ भी, हम बिजली कंपनी जो हमारे फायदे में, उसका निजीकरण नहीं होने देंगे। कारण ये भी है कि निजीकरण होने की वजह से यहाँ पर बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। ये हम दिल्ली में भुगत रहे हैं, 6 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट दिल्ली के लोगों को देना पड़ता है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला ने भी भाजपा पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में भाजपा ने कुछ नहीं किया। ये हमारा वायदा है कि वो पानी की रेट और जो दूसरे इन्होंने टैक्स और लगाए हैं, हम उन सबको रोल बैक करेंगे। और जो इसमें भ्रष्टाचार, जो मैं एक एग्जांपल जरूर देना चाहता हूं आपको। आपने बहुत बार कवर किया है, आप सारे नगर निगम की मीटिंग भी कवर करते हैं। लॉयंस कंपनी को चंडीगढ़ का 45% ऑफ द एरिया उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया गया है। उसको पहले जब सफाई सरकारी मुलाजम करते थे तो हमारा बजट 2 करोड़ रुपए के करीब पर मंथ उस पर खर्च होता था, लेकिन वो जब ठेका दिया गया है तो अब उसको 4.5 करोड़ रुपया पर महीने पे दे दिया है। यानी 52-53 करोड़ रुपया साल का एक कंपनी को दिया जा रहा है। होना ये चाहिए था कि जो पिछले साल 5 साल पहले चंडीगढ़ 8वें नंबर पे था, वो पहले नंबर पे आता, वो 66वें नंबर पे चला गया। और उसके पीछे कारण एक ही है, कंपनी काम नहीं कर रही, सिर्फ बिल बना रही है। सिर्फ बिल बनते हैं और वो पैसे की जो शेयरिंग होती है, ये मेरा सीधा आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के सारे काउंसलर, सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन, मेयर जो रहे हैं 5, उनके घर में जाके लिफाफे बन के बंटवारा होता है पैसे का। इस वजह से, इस भ्रष्टाचार की वजह से ये चंडीगढ़ 66वें नंबर पे गया है। ये चंडीगढ़ के इतिहास में कभी नहीं सुनने में आया था कि कभी सफाई कर्मचारियों के भर्ती में भी पैसे खाए जाएं। ये कभी नहीं आया था कि जो डोर टू डोर कलेक्टर के लिए गाड़ियां आई हैं, उसमें जो ड्राइवर रखे गए हैं उसके 1.5 लाख रुपया एक ड्राइवर की भर्ती में पैसे लिए गए हैं। और ये आरोप हमने नहीं लगाए, ये उन्हीं के पार्षदों ने या उनके फॉर्मर मेयर्स ने हाउस के अंदर लगाए हैं, ऑन रिकॉर्ड लगाए हैं कि मेयर ऑफिस और उनके पार्षद और सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन, और एक सैनिटेशन कमेटी का चेयरमैन तो उनकी ऑडियो रिकॉर्ड हो गई। लॉयंस कंपनी को वो फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाई दिवाली आने वाली है, मेरा गिफ्ट तो मेरे घर भेज दो। और वो ऑडियो विजिलेंस को भेजा गया, विजिलेंस जांच हुई, ऑडियो में आवाज़ उसकी मानी गई कि उसी की है, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। और इससे बड़ी बेशर्मी की बात है कि उसी पार्षद को फिर टिकट दे के चुनाव लड़ाया जा रहा है। निगम चुनाव के लिए सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं और एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। 24 दिसंबर को चंडीगढ़ नगर निगम के होने वाले चुनावों को लेकर पुलिस भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसको लेकर डीएसपी साउथ डिवीजन श्रुति अरोड़ा के सुपरविजन में फ्लैग मार्च निकाला गया।
यह फ्लैग मार्च सेक्टर 36 थाने के एसएचओ जसपाल सिंह, सेक्टर 61 के चौकी इंचार्ज कुलदीप सिंह और सेक्टर 43 बस अड्डे के चौकी इंचार्ज की मौजूदगी में निकाला गया, जिसमें सैकड़ों पुलिस कर्मचारी शामिल हुए। यह फ्लैग मार्च सेक्टर 53, 42, 43 और 36 के थाना क्षेत्रों में निकाला गया और लोगों को यह बताने की कोशिश की गई कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में किसी भी तरह की कोताही बरते तो महंगे पड़ेगी। बिजली कर्मचारियों ने सेक्टर 19 स्थित सर्कल तक एक जोरदार प्रदर्शन किया। एबीसी कर्मचारियों का कहना है कि संसद में इस सत्र में सरकार बिजली अमेंडमेंट बिल लाने वाली है। उन्होंने कहा कि वे इसका विरोध करेंगे। उनका यह दावा है कि जब तक कर्मचारियों से इस संबंध में बातचीत ना कर ली जाए और उन्हें विश्वास में ना ले लिया जाए, तब तक इस बिल को संसद में नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर अभी भी सरकार ने यह बिल लाने की मांग उनकी नहीं मानी तो जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि दिसंबर माह से ही शुरू हो जाएगा। वीरवार को बिजली कर्मचारियों ने सेक्टर 19 की सर्कल ऑफिस के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों का कहना था कि संसद में इस सत्र में सरकार बिजली अमेंडमेंट बिल लाने वाली है और वे इसका विरोध कर रहे हैं। अगर ये बिल आता है तो इससे कर्मचारियों को काफी नुकसान होगा। सरकार इस बिल को लाने से पहले जो भी लोग बिजली महकमे से जुड़े हुए हैं उनसे सलाह करे और उसके बाद इस बिल को लाया जाए। अगर इससे पहले इस बिल को लाया जाता है तो वे इसका पुरजोर विरोध करेंगे, जिसके विरोध स्वरूप वे 15 दिसंबर को हड़ताल करेंगे और फरवरी को संसद की ओर मार्च भी करेंगे। आज का जो बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन का आह्वान जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज इंजीनियर्स हैं, जिनके आह्वान पर कल पूरे देश में प्रदर्शन किए गए हैं। हमने भी कई जगह जो है अपने जहाँ जहाँ ड्यूटी थी अपनी रोज़ प्रदर्शन किया और आज उसी कड़ी में हमारा जो 8 तारीख का मेन प्रोग्राम था, छुट्टी करके गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस करके, उस प्रोग्राम को हमने आज जो है वो किया है। जो मेन मकसद है उसमें सरकार पार्लियामेंट में बिजली अमेंडमेंट बिल 2021 को पेश करने जा रही है और कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये मानना है कि सरकार उस बिल को पेश करने की बजाय पहले स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी जो है वो पार्लियामेंट की उसमें रखे और जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं चाहे कंज्यूमर्स हैं, उनकी सुनने के बाद जो आपत्ति हैं, जो ऑब्जेक्शन है, उसके बाद ही इस बिल को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन सरकार जो है उस बात के ऊपर अभी जो है कोई कमिटमेंट नहीं कर रही है। इसलिए ये आज का जो प्रदर्शन जो है वो पूरे देश में जो 8 तारीख का किया गया है और उसके बाद भी अगर सरकार अपनी बात पर अडिग रही तो 15 दिसंबर को सारे देश के इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने रोज़ प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया तो फरवरी के महीने में हड़ताल की जाएगी, जिस हड़ताल की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होएगी। दूसरी तरफ चंडीगढ़ जो प्रशासन है वो मुनाफे में चल रहे बिजली डिपार्टमेंट को प्राइवेट जो है वो करने जा रहा है। इसके खिलाफ भी हमारा लगातार प्रदर्शन चल रहा है। प्राइवेट करने के साथ ही जो एम्प्लॉयज़ के जो इशू हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर कोई गौर नहीं की जा रही है। कर्मचारियों का भविष्य जो है वो बिल्कुल ही अंधकारमय होने जा रहा है। उसके विरोध में भी हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी कुछ प्रमोशन की पोस्टें हैं जिनको सरकार ने जानबूझ के पोस्टें होने के बावजूद एलिजिबिलिटी के बावजूद भी सरकार पोस्टें नहीं भर रही है। उसका भी हम आज के इस प्रदर्शन में जो है विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा आज चंडीगढ़ में जो बहुत ही भयानक रूप ले चुका है वो आउटसोर्स के एम्प्लॉयज़ का है, जिनका बहुत ही शोषण किया जा रहा है। जितने भी ठेकेदार हैं, चाहे वो लाइनमैन के कैटेगरी के हैं, चाहे एलडीसी हैं, चाहे वो ड्राइवर्स हैं, पैसे के बिना जो है कोई जो है वो उनको एक्सटेंशन नहीं दी जा रही है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का साफ कहना है कि बिजली महकमा मुनाफे में चल रहा है तो उसका निजीकरण क्यों किया जा रहा है। ऐसे में अगर सरकार अपनी जिद से पीछे नहीं हटी तो वे आने वाले समय में अपना आंदोलन और तेज करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।
चंडीगढ़ पुलिस विभाग में कई अस्थायी रूप से तबादले किए गए हैं। काफी लोगों का तबादला इधर से उधर किया गया है। चंडीगढ़ के थाना आईटी पार्क क्षेत्र में उस समय भगदड़ मच गई जब कुछ युवकों ने वहां खेल रहे एक युवक पर रॉडों से और डंडों से हमला कर दिया। हमले में सुमित नाम का युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे सेक्टर 32 के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुमित के रिश्तेदारों ने बताया कि इससे पहले भी उन युवकों के साथ इसका झगड़ा हुआ था, लेकिन बाद में समझौता हो गया था। लेकिन आज अचानक वे आए और सुमित पर हमला कर दिया। पुलिस को भी कई बार बुलाया गया, लेकिन पुलिस देर शाम तक भी सेक्टर 32 में घायल के बयान लेने नहीं पहुंची थी। चंडीगढ़ थाना आईटी पार्क क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आईटी पार्क के ग्राउंड में 4-5 लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने 20 साल के युवक सुमित पर तेज धार हथियार और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। इस हमले में युवक सुमित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सुमित को लहूलुहान हालत में मनीमाजरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टरों ने सुमित को सेक्टर 32 अस्पताल में रेफर कर दिया। यहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ युवक आईटी पार्क के ग्राउंड में खेल रहे थे। इतने में 4 से 5 लोग हाथों में तेज धार हथियार, डंडे और स्लोगन लेकर आए और ग्राउंड में खेल रहे सुमित पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सुमित के साथियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश भी नाकामयाब रही। वहीं सुमित के मामा विनोद कुमार ने बताया कि सुमित की हमला करने वाले युवकों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन बाद में सुलह भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद गुरुवार को उन्हीं युवकों ने सुमित पर हमला कर दिया। ये आईटी पार्क में मैच खेल रहे थे। इनका पहले भी झगड़ा हुआ था, जो इनकी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। छोटा मोटा झगड़ा था इनका। तो आज मुच्छड़ और गोल्डी और लोली और भगवान दास, इन्होंने इसके ऊपर जानलेवा हमला किया। इनके पास छुरियाँ डंडे थे, छुरी इन्होंने इसके सर पे मारी है। उसके बाद मैं थाने जाता हूँ कि भी ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया जी, सुमित के काफ़ी छोटे चट्टे मारी हुई है। तो थाने में कहते भी आप इसको मनी मार रहा है, हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, वहाँ इसका ट्रीटमेंट होता है। वहाँ से इसको डॉक्टर देखते भी ज़्यादा गंभीर चोटें आई हुई है, तो डॉक्टर साहब इनको रेफ़र कर देते हैं सेक्टर 32 हॉस्पिटल चंडीगढ़ रेफ़र कर देते हैं। अब 32 हॉस्पिटल में इसका सीटी स्कैन हो रहा है। अभी तक इसको कोई होश नहीं आया है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। मगर पुलिस की सपोर्ट ना ही मनी माजरा हॉस्पिटल में आई है अभी तक, ना ही 32 हॉस्पिटल में। पुलिस की तरफ से हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं यही चाहता हूँ कि भाई अपना कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस को इस बात की कई बार जानकारी दी, लेकिन पुलिस का कोई भी कर्मी उनका बयान लेने नहीं पहुंचा। बहरहाल पुलिस और कानून से बेखौफ आरोपियों ने युवक को इतनी बेरहमी से पीटा है कि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बावजूद इसके पुलिस की ओर से पीड़ित पक्ष का बयान लेना भी जरूरी नहीं समझा गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में ईशांत नामक एक व्यक्ति अपनी जेब में सुसाइड नोट डालकर सुखना लेक पहुंच गया। रेगुलेटरी एंड पर जैसे ही वह ऊपर चढ़ा और जंप लगाने गया, इतने में सीआरपी जवानों ने और अन्य लोगों ने उसे देख लिया। सीआरपी जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे जंप करने से रोक लिया। बाद में उसकी जेब से सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि वह अपनी पत्नी से परेशान है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और उसके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चंडीगढ़ के सुखना लेक से बुधवार सुबह एक हैरान कर देने वाला वाक्य सामने आया। यहां पर एक युवक आत्महत्या के इरादे से वॉच टावर पर चढ़ गया। हालांकि सीआरपीएफ और पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए उसकी जान बचा ली। उसके पास एक सुसाइड नोट भी मिला है और उसमें पत्नी से परेशान होने की बात लिखी हुई है। सुसाइड नोट में लिखा है कि वो अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति बुधवार दोपहर को सुखना लेक के पास बने वॉच टावर पर चढ़ गया। उसे देखकर लेक पर सैर करने आए पर्यटक भी हैरान हो गए। इसी दौरान झील पर गश्त कर रहे सीआरपीएफ के मुलाजिमों की अचानक उस पर नजर पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने उसे उतारने के लिए मशक्कत करनी शुरू कर दी। सीआरपीएफ मुलाजिमों ने युवक को कई बातों में लगाया, लेकिन व्यक्ति लगातार झील से कूदने की बात कहता रहा। सीआरपीएफ के मुलाजिमों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद तुरंत सुखना झील पुलिस चौकी से पुलिस कर्मचारी पहुंचे, जिन्होंने मिलकर उसे वॉच टावर से नीचे उतारा, जिसके बाद उसके परिजनों को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद उसके परिजन मौके पर पहुंचे और उसे समझाकर घर वापस ले गए। पुलिस के अनुसार उक्त व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ कुछ विवाद चल रहा था, जिस कारण से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसकी जान बचा ली गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में गुजरे 24 घंटों में 19 नए कोरोना के पेशेंट सामने आए हैं, जिनमें चंडीगढ़ में 4, मोहाली में 12 और पंचकुला में 3 लोग शामिल हैं। अब तक ट्राई सिटी में 155 लोग एक्टिव हैं, जो कि विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें चंडीगढ़ में 63, मोहाली में 69 और पंचकुला में 23 लोग अभी एक्टिव हैं, जिनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने अब वैक्सीनेशन लगवाने वालों को इनाम देने का भी ऐलान किया हुआ है। इसी संबंध में सेक्रेटेरिएट में आज ड्रॉ निकाले गए। ड्रॉ निकालने के लिए प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिन 200 लोगों का ड्रॉ में नाम आया है, उनमें ट्राइडेंट के स्टाफ को 2000 रुपया प्रति व्यक्ति इनाम दिया जाएगा। वहीं कंधारी ग्रुप के कर्मचारियों को भी 1000 रुपया प्रति व्यक्ति नकद इनाम दिया जाएगा। और वहीं होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रति व्यक्ति लोगों को 1000 रुपये का फूड कूपन दिया जाएगा। ये सभी इनाम 10 से 11 बजे के बीच किसी भी कार्य समय में हाउसिंग बोर्ड के ब्लॉक नंबर 1 से रिसीव किए जा सकते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा है कि 100% दोनों डोज लगवाने का लक्ष्य 31 दिसंबर तक पूरा किया जाना है, जिसे लेकर लोगों से भी अपील की गई है, जिसने वैक्सीनेशन की डोज नहीं लगवाई है वह जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की डोज लगवा ले, क्योंकि वैक्सीनेशन ही है जो आपको कोरोना से बचा सकती है। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में वीरवार को अधिकतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 58%। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि दिन के तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा, लेकिन रात को शीतलहर चल सकती है और ठंडक और बढ़ जाएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर लौटेंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आना को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।